कहाँ से आना हुआ? गोरखपुर के बड़डांड से। गोरखपुर से बड़डांड। अच्छे से बैठ। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं, हम भी गोरखपुर वाले हैं और यूपी वाले जहाँ भी जाते हैं हिला कर रख देते हैं। उसके बारे में नहीं, आपके भाई साहब कुछ बता रहे थे, क्या आपको भी कुछ बताएं? नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर के बौंडार में है। इसके पहले गोरखपुर के दक्षिणांचल में बरहलगंज में धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे। आज हमारे साथ इन्हीं तमाम कलियों में गोरखपुर बौंडार के रहने वाले हैं। इनका जो है अर्जी उसमें लगा था। अभी जो है हम तमाम चीज़ों को लेकर के थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे कितनी सच्चाई है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो अर्जी लगा हुआ है। इसके पहले जो है बरहलगंज में गुप्ता जी का लगा था, उनको जो है हमने दिखाने की कोशिश किया था। तमाम चीज़ें वहाँ की जो है आप लोगों ने देखा था कितनी जो है सच्चाई थी। अब उन तमाम सच्चाइयों में जो कहीं न कहीं थोड़ा सा हमको जो है और हमारे दर्शकों को कुछ जो है सस्पिशन था। हम कहीं एक और जो है अर्जी वाले किसी शख्स से मिलवा देते हैं ताकि ये तमाम चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी जी नमस्कार। तो हम जानना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप कब से जान रहे हैं? हम लगभग 2-3 साल हो गया धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, मतलब उनके बारे में सुने थे और उनकी चर्चाएं बहुत जगह सुनी हुई थी। लेकिन जब हमसे पर्सनली तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन एक बार धाम पे हम बहुत पहले गए थे, लगभग साल भर पहले। तो वहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा उनके धाम पे जाके। तब से उनसे मिलने की बहुत मतलब मन था। लेकिन हम बड़हलगंज में जब आए वो, तो हम वहाँ पे गए और उनसे मुलाकात हो गई हमारी। अच्छा, आपकी अर्जी लगी हुई थी, तो इसके पहले आप अर्जी के लिए कुछ किए हुए थे प्रोसेस या ऐसे ही लग गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई सोर्स, कोई व्यवस्था नहीं है। डायरेक्ट हम लोग गए थे और वहाँ पे बस एक बैग हमको बुला लिए और हमारा नंबर आ गया था। अच्छा, भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री से लगभग कितने दूर रहे होंगे उस समय? उस समय हम लगभग D3 में थे। लगभग मिला के देखा जाए तो 200-250 फीट के दरमियान में हम थे। 200-250 फीट जी 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 जी। और वहाँ से आपकी आंखें, उनकी आंखें मिली थी क्या? कैसे मतलब बुला लिया? ऐसा तो नहीं, हम तो एलईडी में देख रहे थे, क्योंकि दूर से देखना तो बहुत इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत छोटे से दिखाई दे रहे थे। और हम एलईडी स्क्रीन पे ही देख रहे थे। अच्छा। और हमको डायरेक्ट वहीं से वो हमको बुलाए। अच्छा, आपको बुलाए तो आप नाम लेकर बुलाए या किस तरह से? हमारी बिटिया, ये बैठी है सुहानी मुदनवाल, इन्होंने एक बाबा का स्केच बनाया हुआ था। वो उसी को देख के हमको उसी के संबोधित करके बुलाए। अच्छा। कि जो जो फलाने हाथ में लिए हुए हैं और स्केच जो बना हुआ है उसको वो आ जाए यहाँ पे। हमको डायरेक्ट बुलाए वो। मतलब कुल मिला जुला करके बिटिया का जो स्केच था कहीं न कहीं वो कारगर कर गया। ये बिटिया इन्हीं की है और इन्होंने स्केच बना। अब थोड़ा इनसे हम जान लेते हैं, बहनी कब से आप स्केच बना रहे हैं? क्या नाम है अपना? नाम पर बताइए। सर सुहानी मुदनवाल। सुहानी मुदनवाल जी, कब से आप जो है स्केच बना रही हैं? अरे फिर भी मतलब धीरे धीरे बना रहे थे तो 1 महीना लगा था। 1 महीने लगा था। स्क्रीन पर जो है इनके जो बनाए स्केच है आप देख सकते हैं, काफ़ी जो है खूबसूरत है। तो कहाँ से ये तमाम चीज़ें जो है सीखा है और इसके पहले किसका आपने स्केच बनाया था? अपने पापा का बनाए थे और मतलब किसी और का नहीं, मतलब अभी शुरू किए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जब स्केच बनाए थे, आप स्टेज पर गई या नहीं? उनसे मिली कि नहीं? नहीं मिल पाए। अच्छा, नहीं मिल पाए हैं। मतलब स्टेज तक गए थे लेकिन वहाँ सिक्योरिटी थे उनके, तो रोक दिए थे वहाँ पे। अच्छा। तो अगर वो लोग बोले कि बाबा अगर आपको बुला लेंगे तो आप चले जाइएगा, तो मतलब नहीं बुलाए। आपका स्केच बाबा जब लिए हैं तो कैसा लगा आपको उस समय? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो सर, उस समय जब आप वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने आपके बारे में जो बताया था, आपके पास कोई सवाल जवाब नहीं थे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरी 100% सच्चाई है। उन्होंने हम उनके पास गए तो हमारे दिमाग में पहले से ही था कोई सवाल हमको नहीं करना है और हमको खाली आशीर्वाद लेना है। और वही पर्चे में भी लिखा हुआ हमको आया। पहले पूछ लिए वो क्या है बताओ हमको, अब पर्चे में लिख लिए पहले, तब हमसे पूछा गया कि क्या मतलब सवाल है, आप सवाल बताइए। तो हमारे मन में सवाल शुरू से ही नहीं था, क्योंकि बिटिया हमारी कही थी कि अगर बाबा बुला लेंगे, अगर ये मतलब फोटो देने की वजह से, बनाने की वजह से, तो हम क्या मांगेंगे। तो बिटिया कही सब कुछ हमारे पास है, हमको कुछ मांगना नहीं है। तो हमारे मन में था, हमारे परिवार के मन में यही था कि कुछ हमको मांगना नहीं है। अब बाबा वो पर्चे में लिखे हुए थे कि हमको कुछ मतलब आपका कोई सवाल ही नहीं है, आप आशीर्वाद लेने आए और सही चीज है, हम आशीर्वाद लेने गए। अच्छा, आपने उस समय बात करते वक्त जो है माइक हटा करके कुछ सवाल जवाब किया था, तो उसमें कितनी सच्चाई थी? जो आपने सवाल किया था उसका सटीक जवाब मिला या नहीं? जी, उसका सटीक जवाब मिला। जो हमको पूछना था, जिसके बारे में पूछना था, सबसे बड़ी बढ़िया चीज ये है कि जिसके बारे में पूछना था उनका पर्सनली नाम आ गया था कि इनके बारे में आप पूछने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि बाबा ने हमको पहले रोक दिया कि अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप पहले लिख लेने दीजिए हमको। बाबा उसमें लिखे और लिखने के बाद हमको दिखाए, तो हम जिसका नाम उनको दिए वही नाम उसमें निकला।
ये तो 100% सच्चाई है। हाँ, हमको ही पूछा गया था। अभी आप कुछ बताए नहीं थे, उसके पहले उन्होंने लिख हाँ, दिया था। हम जैसे हम कहे कि हमको बाबा एक सवाल पूछना है बिना माइक के, लाइव में भी आप लोग देख लिए होंगे कि हमने यही पूछा था कि मतलब बाबा हमको एक सवाल करना है, तो बाबा ने कहा कि जो सवाल है आप हम पहले उसको लिख लें। तो उन्होंने वही सवाल लिखा था जो हम पूछने वाले थे, जिसके बारे में पूछने वाले थे। जी। अच्छा, जो आपने उनसे पूछा है, जो जानकारियां लिया है, उन तमाम समस्याओं के बारे में उन्होंने क्या कहा, कब तक जो है दूर हो जाएंगी, क्या? ये हमको कहा कि आपका शंकर जी का आपका मतलब आराध्य देवता आपके हैं, आप उनकी पूजा करिए, सब काम आपका सही होगा। हाँ। अच्छा, उस पर्चा को आप हमको दिखा सकते हैं या नहीं? पर्चा तो हमारे पास फिलहाल है नहीं, अब नहीं तो दिखा देते, वो सिस्टर के पास हमारे यहाँ रखा हुआ। जी। आपका सिस्टर यहाँ से कितना दूर है लगभग? यहाँ से 50-60 किलोमीटर पड़ता है वहाँ पे। तो क्या लग रहा है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी मतलब दिखाते हैं पूरी तरह से सच है? जी, जी, इतने में पूरी सच्चाई है, इसमें हम तो बहुत मानते हैं उनको। जो भी आशीर्वाद उनके पास है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे आप हैं। बता रहे थे कि उनसे जो है मिलने, उनके जो है मध्य प्रदेश से जहाँ निवास है वहाँ भी आप गए हुए? जी, एक बार हम गए थे वहाँ पे झांसी, ऐसे ही कुछ काम से, तो वहाँ पे हमारा मन हुआ कि हम गाड़ी से अपनी गए थे कि हम वहाँ भी थोड़ा दर्शन कर लें। हालाँकि उस समय थे नहीं बाबा, लेकिन हम जाके मंदिर में जो जिसे वो कहते हैं कि बागेश्वर धाम आके आप लोग दर्शन करिए, अपनी मांग करिए, जो भी मांगना है मांगिए भगवान से, वो हम गए थे, वो किए थे। बस और कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं किए थे। बस उनका वीडियो और उनका बड़ा मन लगता है देखने में, बड़ा हमारे परिवार पूरा देखता है, हमारे घर में हमेशा उन्हीं का चलता रहता है। जी। अभी जो है हम गुप्ता जी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो बारे में उन्होंने बताया है, तमाम उनके घर के बारे में बताया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर 21 बार जो है उनके निवास जाना पड़ेगा, उनके जी, जो जी, ये तो जहाँ बताया पर है। गया हमको। तो इस तरह से आपके भी साथ कुछ हुआ है? जी, जी, हमको बताया गया है, लेकिन अभी हम तो गए नहीं, अभी तो 1 महीना हुआ। लेकिन हमको ये बताया गया 21 बार वहाँ पेशी करना है, अच्छा। उसके बाद जो भी आपका कार्य रहेगा पूर्ण होगा। तो 21 बार कब जाना है? कुछ इसकी 21 बार आप 3 महीने में जाइए, 6 महीने, जैसा कि वो लोग उनके यूट्यूब माध्यम से बताते हैं बाबा कि 3 महीने में आइए, 6 महीना में आइए, आप साल में 1 बार 2 बार वहाँ आते रहिए। ऐसे 21 बार पेशी पूर्ण करिए। जी। एक बार अपना नाम बता दीजिए सर, क्या नाम है? ये हमारा सुशील कुमार गुप्ता नाम है, हम बड़डांड के रहने वाले हैं, गोरखपुर जिला। तो ये थे सुशील कुमार गुप्ता जी, जो गोरखपुर के बड़डांड से बिलोंग करते हैं, और काफ़ी दिनों से जो है इनके बारे में हम खोज रहे थे, और काफ़ी जगहों पर हम गोरखपुर के भिन्न भिन्न जगहों पर जो है बड़डांड के नाम से जो जगह है वहाँ पर गए थे, लेकिन तो इनसे मुलाकात नहीं हुई। और कल जो है इनसे मुलाकात हुई, और इनके भाई साहब जो हैं वो राजेंद्र स्वीट हाउस पर जो है इनके भाई साहब थे, वहाँ पर मुलाकात हुई है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है खुलासा भी किया है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं हम भी गोरखपुर वाले हैं, और यूपी वाले जहाँ भी जाते हैं हिला कर रख देते हैं, उसके बारे में नहीं आपके भाई साहब कुछ बता रहे थे, क्या आपको भी कुछ बताएं उसके बारे में? जी, जी, उस समय जब हमारा नंबर आया था, उस समय लोग हिला ही दिए थे, क्योंकि बैरिकेडिंग टूट गई थी और कुछ घटनाएं हल्का-फुल्का चुट-पुट हो गया था। तो उस समय बाबा थोड़ा-सा चेहरे पे उनका भाव अलग हो गया था। यही बात था कि इसीलिए उस समय बोले थे हिला देंगे, और जनता हिला दी थी उस समय। तो ये बरहलगंज की ही कहीं न कहीं एक उत्पत्ति मान सकते हैं कि यूपी वाले जहाँ भी जाते हैं हिला कर रख देते हैं, और हम भी हैं गोरखपुर वाले, तो गोरखपुर से वो अपना जो है बताते हैं, उनका जो है कई पीढ़ी जो है इसके पहले यहाँ पर रह चुकी हैं, तमाम चीज़ें जो है इनको जोड़ जोड़ करके जो बताते हैं कि हम भी गोरखपुर वाले हैं भैया। इस तरह से उनके जो है कई सारे जो है वायरल जो है इंस्टाग्राम पर वायरल कई सारे जो उनके शब्द हैं, और यूपी वाले जहाँ भी जाते हैं हिला कर रख देते हैं। ये गोरखपुर के बरहलगंज की कहीं न कहीं उपज है। चलिए, ये बातें यहाँ पर हुई है, और कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और इसके पहले हमने जो है बरहलगंज में किसी का अर्जी निकला था, उनके बारे में भी आप लोगों को जो है दिखाया था और बताया था, और यहाँ पर भी हमने आया है, पहले इनसे बातचीत किया है, और जो चीज़ें वीडियो में थी वही चीज़ें हकीकत में भी थी। चलिए, अब अपनी बातें जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, कैसा लगा ये बातचीत। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।